डॉक्टर के पास ना दो तरह के पेशेंट जाते हैं। एक पेशेंट जाते हैं जो एक बार गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बहुत अच्छा से उनको समझाया, दवा दिया, बहुत अच्छा से कंसिस्टेंटली पॉजिटिव मन के साथ दवा खाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उनको नेक्स्ट विजिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ोन पे ही उनका सारा काम हो जाता है। एक दूसरी तरह का पेशेंट जाता है जो पेशेंट बन के तो जाता है लेकिन शारीरिक रूप से बीमार नहीं होता, वो मानसिक रूप से बीमार होता है। कंटिन्यूस डॉक्टर के पास विजिट करता रहता है, डॉक्टर जो है डोज का डोज बढ़ाता जाता है और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है ना इस दवा का आदी हो चुका है। मतलब अब ये दवा को नहीं खा रहा है, दवा इसको खा रहा है। कहने का मतलब क्या होता है कि वो दवा जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट देना कम कर देती है और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देने लगती है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि बस आप ऐसे ही ठीक हैं, आप ऐसे ही ठीक हैं, दवा छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो गए हैं। अब देखो डॉक्टर क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर पहले आपसे बात करके आपके मन मस्तिष्क को पढ़ता है कि बीमारी कहाँ है। अगर शरीर में कीटाणु और विषाणु प्रवेश किए हैं तब तो बहुत अच्छा है। वो दवा खाकर, कीमोथेरेपी, लेजर थेरेपी, इंजेक्शन देके, वैक्सीन, बहुत से पद्धति हैं जिसको अपना के आपके रोग का सफाया किया जा सकता है। लेकिन अगर कीटाणु और विषाणु नकारात्मक थॉट्स के रूप में दिमाग को जकड़े पकड़े हुए है तो इसका इलाज कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर क्या करता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप ऐसे ही ठीक हैं, ऐसे ही रहिए। क्योंकि डॉक्टर देखो पहले एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो डॉक्टर बाद में है, उसका वो प्रोफेशन बहुत बाद में आता है। अगर एक नकारात्मक पेशेंट के साथ निगेटिव मानसिकता का जो रोगी है उसके साथ डॉक्टर भी उलझेगा ना तो पेशेंट कभी तो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रोगी है। वो डॉक्टर इन द मीन टाइम बीमार हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, रन करता है, अपने लाइफ को रूइन नहीं करेगा ना, तो वो उस पेशेंट से डिस्टेंस और स्पेस करना शुरू करता है। क्योंकि डॉक्टर को मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और एक मानसिक रोगी जो होता है ना, मानसिक रोगी जहाँ जाता है बहुत हाई स्पीड का कोरोना वायरस लेके चलता है, सबको अपनी गिरफ्त में लेते चलता है। देखो ये जो बातें हैं ना, हमें जीवन की गौर करो तो बहुत बड़ी शिक्षा देता है। आप हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ ऐसे ही रोगियों की संख्या ज़्यादा होती है जो शारीरिक रूप से तो बीमार होते ही नहीं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। और जो इंसान मानसिक रूप से बीमार रहेगा ना उसका शरीर जो होता है ना बीमारी का घर हो जाता है, वो चलता फिरता बीमारी का घर होता है। और जहाँ जाता है नकारात्मक बातें बोलता जाएगा, आस पड़ोस में जहाँ जितने लोग मिलेंगे सब उसके नकारात्मक जो ऑरा होती है, जो वाइब्रेशन होती है, उसके गिरफ्त में आते जाएंगे और सब लोग इन द मीन टाइम बीमार होते जाएंगे। अब देखो मार्केट में ना हर तरह की दवाई उपलब्ध है, टाइम टू टाइम बहुत से इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन नकारात्मक थॉट्स को हटाकर पॉजिटिव थॉट्स डालने की कोई भी ऐसी कैप्सूल, कोई भी ऐसी मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसी कोई दवा आ जाए ना तो जो भी कंपनी बनाता है, जो भी इंसान बनाना शुरू करे, कुछ ही सप्ताह में वो करोड़ों करोड़ नहीं, दुनिया का सबसे शायद अमीर आदमी में वो कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप फर्स्ट डोज लो, 4 घंटे आप पॉजिटिव रहोगे, फिर सेकेंड डोज दोपहर में लो, पॉजिटिव रहोगे, फिर आप शाम में लो, आप पॉजिटिव रहोगे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने मन के जो नकारात्मक सोच हैं, जो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, लोगों की बातें, फीडबैक, टोन, कमेंट घंटों घंटों आपको परेशान करते रहते हैं, जिससे आप खुद ही परेशान होने लगते हो। इसका एंड आपको खुद ही करना है। मतलब आपको अपना इलाज यहाँ खुद ही करना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, जिस समाज परिवार में रहते हैं ना, उनसे हमेशा एक डिस्टेंस और स्पेस रखा गया करो। इन लोगों का बात करने का जो ढंग होता है ना, वो इतना नकारात्मक, इतना जहरीला होता है ना कि शायद सांप बिच्छू के जो जहर होते हैं ना उसको भी इलाज पॉसिबल है। उसके लिए भी तंत्र मंत्र विद्या या बहुत से टेक्निक उपलब्ध हैं कि उसके भी जहर का इफेक्ट को कम किया जा सकता है, उसके भी रोगी को बचाया जा सकता है सांप बिच्छू से कटने के बाद। लेकिन जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं ना, इनकी बातें इतनी जहरीली, इतनी पॉइजनस, इतनी हार्मफुल होती है ना कि इंसान का पूरा जीवन दुभर कर देती हैं। और कभी कभी इंसान को पता ही नहीं चलता है कि ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ, सांप बिच्छू जैसे नकारात्मक जो लोग हैं, कितने वर्षों से रह रहा है। और इन द मीन टाइम लाइफ का एक बहुमूल्य समय बस ऐसे ही निकल जाता है इन लोगों की बातों का चिंतन मंथन करते करते करते। देखो कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि लोगों को बदलना आप छोड़ दो, जिस समाज में होना एज इट इज़ उनको रहने दो, सिर्फ उनसे दूरियां रखना शुरू करो, उनसे डिस्टेंस और स्पेस रखना शुरू करो। सबसे अच्छी बात, ये जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, कभी भी इनके साथ उलझो मत, कभी भी कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट में गलती से भी मत फंसा करो। नहीं तो क्या होगा कि इनकी जो बातें होती है ना, निगेटिव टोन जो होते हैं, उस दलदल में आप इतना खिंचाते जाओगे कि आपका फिर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके जीवन की दशा क्यों 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 खराब हो रही है। इसलिए देखो अपने मन के अंदर सकारात्मक जो भी थॉट्स चलते रहते हैं उसको ठोक पिटाई करके माइंड में सेट किया करो और हमेशा उसी के बारे में चिंतन मंथन किया करो। और धीरे धीरे देखोगे आपकी ये हैबिट ही बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बात सोचने की, और आपका मन अंदर से हल्का और प्रफुल्लित रहना।